जो सैम पित्रोदा ने कहा है आज, आप सभी ने सुना होगा, वो एक कर लाना चाहते हैं जिसमें कि विरासत में जितने भी आपके पास पैसे हैं उसका 55% अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। तो मेरी मेहनत की कमाई मैंने पूरी जिंदगी कमाई और उसे 55% क्यों दे दिया जाएगा? मैडम जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले वो एक अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने अपनी जो भी व्यक्त किया होगा, डज नॉट मीन वो हमारी पॉलिसी में लागू हो या हमारी सरकार में लागू हो। एक व्यक्ति कहीं बैठकर कुछ बोल दे तो ऐसे तो कितने सारे व्यक्ति होंगे, सबके पास कुछ ओपिनियन होंगे, पर वो एक अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, सबके पास बहुत सारी ओपिनियन होती है, हर देशवासी के पास है, हर विदेशी के पास है हमारे देश के चुनावों के बारे में। मैं उस पर जवाब नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऐसा कुछ लागू नहीं होने वाला है, ना कोई पार्ट है। नहीं, आपने ये बात तो बोली, नो काउंटर क्वेश्चन, सॉरी। नहीं, देखिए, लेकिन प्रियंका जी एक बात बताएं, फिर ऐसी बात करते ही क्यों है सैम पित्रोदा जो अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे और उसके बाद फिर सारे की सारी पार्टी और इनफैक्ट इंडिया अलायंस के नेता भी, आप जैसे नेता भी आप डिफेंड कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं, मैं क्यों डिफेंड करूं एक अमेरिकन सिटीजन को? आई एम सॉरी, ये डिफेंस नहीं था, ये क्लियर कट जवाब था कि कोई एक ओपिनियन जाहिर कर रहा है और एएनआई और पीटीआई उनको मंच दे देते हैं हर चुनाव से पहले। वो मेरी गलती नहीं है। एक मिनट, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ना मैं उनकी क्लास मॉनिटर हूं, ना मैं उनकी स्कूल प्रिंसिपल हूं, ना मैं उनकी माता हूं, ना मैं किसी तरीके से उनसे जुड़ी हुई हूं जो मैं उनसे कहूंगी अरे अपना मुंह बंद रखिए। हम तो वो लोग हैं जो सबको कहते हैं अपना मुंह खोलिए, बगैर डर के बोलिए, जो बोलना है बोलिए, निर्णय हमारा होगा और निर्णय वैसा होगा जो जनता चाहती है, ना कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ निर्णय लेता है। ये तो नहीं होने वाला ना, इनहेरिटेंस टैक्स तो नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो बार-बार कांग्रेस पार्टी एक और सवाल, वो पीछे जो लेटी हैं, मैं आ रही हूँ, एक मिनट, वो एक लड़की जो है पीछे खड़ी हुई है, उन्हें दे। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल मैम से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव गुट वाली कि शिंदे गुट वाली? असली शिवसेना वही है जो जनता के बीच में बनी रही है, जनता का पूरा प्यार ले रही है, उनके पूरे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और आप महाराष्ट्र के किसी भी जनता से पूछेंगे, अगर पूछेंगे शिवसेना किसकी है, वो कहेंगे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की है। आप इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप ईडी का इस्तेमाल कर लीजिए, एजेंसीज का इस्तेमाल कर लीजिए, जो सत्य है वो मिट नहीं सकता। आपकी राजनीति के चलते जो हकीकत है वो बदल नहीं सकती। ठीक है, एक और सवाल दे। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन के लिए जगह नहीं है। माइक एक, आप खड़े हो जाइए। हाँ, यहाँ पीछे जी, इन तक माइक पहुंचा दीजिए। हाँ, नहीं, कोई इग्नोर नहीं करेगा, मैं बाद में भी ले लूंगी सवाल। अब देखिए, सारे आप ही लोगों के सवाल ले लूंगी तो मेरा प्रश्न जो है गौरव भाटिया जी से है। गौरव भाटिया जी, अभी आपने इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें रखी हैं, क्या आपको पता है दूध का रेट क्या है? दूध और ब्रेड का रेट पता है आपको? जब 2019 में जब आप आए थे, दूध का दाम तब क्या था? सर, आप आंकड़ों में क्यों उलझाना चाहते हो? बेसिक चीजें जो है ना, उसको आपने लगभग 40-50% तक आपने बढ़ गया इस टाइम पे। एक नॉर्मल जो हम लोग घड़ी का सेल लगाते थे ना सर, 2 साल पहले 80 रुपए का लगाया था, 138% क्लियर कर दूं। आपने इतना बढ़ा दिया तो सर भाई पूछेंगे तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है, मैं इसे आसान कर देती हूं। एक मिनट माइक ले लीजिए, मैं बता देती हूँ। इनका सवाल ये है कि वो जो महंगाई कम करने की बात हुई थी, महंगाई चरम पर है, वो कैसे कम होगी? देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको महंगाई के आंकड़े दे दिए हैं। जहां डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, चेक कर लीजिएगा, 4.5% रहा। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम 76,000 थी, 1.5 लाख रुपए हो गई, डबल हो गई। वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बात बोलूंगा जो अभी कहा जा रहा था, देखिए, विरासत में आप गद्दी तो ले सकते हैं, बुद्धि नहीं ले सकते हैं। और मैं क्यों कहता हूं, बताता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जी अपनी मेहनत से, नरेंद्र मोदी जी अपनी मेहनत से संवैधानिक पद पे बैठे, जनता ने उन्हें दोबारा चुना। लेकिन उद्धव ठाकरे वो हैं जो ना अपनी पार्टी को बचा पाए, ना वो पिता की जो उनकी विरासत थी उसे बचा पाए। और आज शिवसेना सोनिया से बीच में ना बोले प्लीज। देखिए, नहीं मीनाक्षी जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, बोलते रहिए ना, किसी बात पूरी करना चाहती, अगर वो ना बोले बीच। अरे करिए। थैंक यू। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये उद्धव सेना का ही गुण है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है जिसने कहा एकनाथ शिंदे ही जो है असली वारिस हैं शिवसेना के।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे इनको विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, जनता मूर्ख है इनके लिए, तो अभी पता चल जाएगा 4 अरे, जून एक को सेकंड। जब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मीनाक्षी जी, काउंटर का मौका, क्योंकि ठीक है। गलत फहमी फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या एक सेकंड मैडम, सुप्रीम, हाँ महंगाई पे भी हम आएंगे, पर एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा जो एकनाथ शिंदे हैं इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर हैं और उसको आप नकार नहीं सकते। आप तो लॉयर हैं, आपको पूरा केस पढ़ लेना चाहिए था। एक चीज़ मुझे आपको जवाब देना था, आपने वो सैम पिट्रोडा के बारे में कहा था। अमित मालविया जी को तो आप लोग जानते होंगे कौन है, इनके रोज सवेरे एक नया झूठ फैलाने वाले इनके आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने जयंत सिन्हा जी का एक ट्वीट शेयर किया था, एक आर्टिकल शेयर किया था जो इनहेरिटेंस टैक्स पर ही था, जहाँ जयंत सिन्हा जी जो इन्हीं के मंत्री रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स इज अ वेरी गुड आइडिया। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखा था 2018 में, और अमित मालविया जी उसको कोट ट्वीट कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक इनहेरेंट टैक्स होना चाहिए। तो अब आप देखिए, जो सहमत थे वो अब अपनी राजनीति के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, थोड़ा तो हास्यास्पद है। थोड़ी अपनी हिपोक्रेसी को संभालिए, थोड़े अपने दांत दिखाने वाले और खाने वाले में अंतर दिखाइए।